बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने जो है ऑन पेज एसईओ को पढ़ा था, तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऑफ पेज एसईओ। ऑफ पेज एसईओ में बेसिकली जो है वेबसाइट के कंटेंट के अलावा, विजुअल कंटेंट के अलावा और भी जो फैक्टर अप्लाई होते हैं उनके हवाले से बात होती है। देयर आर सेवरल एक्टिविटी दैट मे नॉट एसईओ इन द स्ट्रिक्ट सेंस बट nonetheless can be aligned and with the help of contribute indirectly to SEO success. Link building होता है, तो process of acquiring link to a website to most activity associated with off page SEO, यानी जो ऑफ लिंक होते हैं, जो प्रोसेस ऑफ लिंक होते हैं जिसमें हम लिंक डाटा हासिल करते हैं, तो वो हमारा सही होना चाहिए। दैट कैन बी ग्रेट बेनिफिट, रैंकिंग के लिए बहुत अच्छा होता है, ट्रैफिक के लिए बहुत अच्छा होता है, और जो है बहुत ज़्यादा डाइवर्स नंबर होते हैं लिंकिंग के, उनको यूज़ किया जाता है, जिसके अंदर ब्रांड एंड बिल्डिंग मार्केटिंग के ऊपर काम किया जाता है, पीआर है, पब्लिक रिलेशन के ऊपर काम किया जाता है, कंटेंट मार्केटिंग कैसी होनी चाहिए, भाई किस तरह का वेब का कंटेंट रखा है, ई बुक्स हैं या पॉडकास्ट कर रहे हैं या स्टोरीज वगैरह ऐड कर रहे हैं तो कैसी होनी चाहिए, सोशल मीडिया के जो लिंक्स आपने दिए हैं वो किस तरह से हैं, क्लेम योर ब्रांड हैंडल ऑन एनी एंड ऑल रेलिवेंट प्लेटफॉर्म्स, इन सब चीज़ों को कैसे देखा जाएगा, तो ये सारी चीज़ें इसमें डिस्कस की जाती हैं। लिस्ट मैनेजमेंट होता है कि भाई किस तरह से लिस्ट बनाई जाती है, क्लेमिंग करेंगे, वेरीफाई करेंगे लिस्ट को। अब वेबसाइट की इंडेक्सिंग के हवाले से बात हो रही है, कैसे इंडेक्स करेंगे। रेटिंग एंड रिव्यूज़, अगर मैं वेबसाइट पर कोई रेटिंग का सिस्टम रखता हूँ तो वो भी ऑफ पेज एसईओ में शुमार होता है, जिसके अंदर अगर हम बात करते हैं इस वक्त, तो जनाब सबसे पहले सोशल नेटवर्किंग के जो लिंक्स हैं वो कैसे हैं, डायरेक्टरी सबमिशन, अगर एक डायरेक्टरी के अंदर सब डायरेक्टरी यूज़ कर रहे हैं तो वो वेल यानी असाइन होनी चाहिए। तीसरा है पॉडकास्टिंग होना चाहिए सही, ऑनलाइन आंसर्स हैं, पीडीएफ है, वीडियो प्रमोशंस हैं, और जैसे मैं अपनी वेबसाइट से किसी को रीडायरेक्ट करता हूँ कहीं पे या लिंक्स वगैरह मैं शेयर करता हूँ तो वो रेलिवेंट किस हद तक है, फॉरम में पोस्ट कर रहे हैं, आर्टिकल है वहाँ से डाटा ला रहे हैं, तो मल्टीपल जगहों पे इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है जनाब। ऑफ पेज एसईओ के बाद बारी आती है टेक्निकल एसईओ की, तो वेबसाइट के जो स्ट्रक्चर है वो कितना ऑर्गेनाइज्ड है, इंडेक्स का पेज, होम पेज, अबाउट के अंदर अगर कैटेगरीज हैं तो वो कैटेगरी वाइज साइन है, जैसे हिस्ट्री होता है, कंपनी हिस्ट्री हो गया, कंपनी की प्रोफाइल हो गया, प्रोडक्ट की प्रोफाइल हो गया, डायरेक्टर मैसेज हो गया, इस टाइप की चीज़ें। फिर प्रोडक्ट के अंदर आते हैं तो प्रोडक्ट की डिटेल है, फिर उसके बाद प्राइसिंग है, सेल्स का ऑप्शन है, पॉइंट ऑफ सेल्स जिसे कहते हैं, किस तरह से यानी ऑर्गेनाइज्ड है, फॉलो द कॉन्सेंट एंड द लॉजिकल साइटिंग स्ट्रक्चर, जो वेबसाइट का जो लॉजिकल स्ट्रक्चर है उसको किस हवाले से फॉलो किया जा रहा है। चेक द क्रॉलिंग रिलेटेड इश्यूज इन गूगल सर्च कंसोल, गूगल सर्च कंसोल में जाके अपनी जो वेबसाइट है उसको हम चेक करवा सकते हैं कि क्रॉलिंग के हवाले से जो गूगल का पहला प्रोसेस है उसके हवाले से कोई इशू तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो हम उसको दुरुस्त कर सकते हैं। एक्सएमएल का एक साइट मैप होना चाहिए हमारी वेबसाइट के अंदर, robot.txt की फ़ाइल होनी चाहिए, मोबाइल फ्रेंडलीनेस होना चाहिए, इंडेक्स का टैग नहीं होना चाहिए, क्लोनिकल यूआरएल इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, यानी यूआरएल प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट हो। ऑप्टिमाइज योर 404 पेज, अगर आपके पास नॉट फाउंड का कोई पेज आप बनाते हो तो उसको प्रॉपर तरीके से बनाएं, क्योंकि अक्सर वेबसाइट पे डाटा नहीं मिलता तो वो ब्लैंक पे चला जाता है। फिर जो है ऐड एसएसएल सर्टिफिकेट वेब के लिए बहुत ज़रूरी है। HTTPS प्रोटोकॉल भी वहाँ पे यानी मेंशन करता है, ज़रूरी है। और एक होता है वेबसाइट की स्पीड कैसी है, तो वेबसाइट की स्पीड भी यहाँ पे एक अहमियत रखती है कि वेबसाइट कितनी देर में लोड होती है, कितनी फास्ट चलती है, तो ये टेक्निकल एसईओ कहलाता है। अगर मैं एक वेबसाइट अपना इंटरनेट पर अपलोड करता हूँ तो उसे कितना टाइम लगता है रैंक होने में, तो सबसे पहले क्रॉलर मेरी वेबसाइट को पढ़ेगा तो उसको 1 से 2 घंटे चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद बारी आती है इंडेक्स की, तो इंडेक्स जो है 1 से 2 दिन लगते हैं, मेरी वेबसाइट इंडेक्स हो जाएगी। फिर उसके बाद जो है गूगल अपने जो है सर्च इंजन में डिफरेंट डेटाबेस के अंदर इसको स्टोर कर लेगा। फिर होगा 2 से 3 हफ्ते लगते हैं रैंक फॉर ब्रांड कीवर्ड, यानी किस कीवर्ड पे मेरी वेबसाइट रैंक करेगी, तो उसके हवाले से वो 2 से 3 हफ्ते में जाके वो गूगल के सर्च इंजन में उसको रैंक किया जाता है। फिर रैंक फॉर लो कंपटीशन फेराज ऐसे होते हैं, जैसे मैं कहता हूँ कि शकील अहमद डिजिटल मार्केटिंग, तो ये एक लो कंपटीशन जो है फेरा है या लो कंपटीशन कीवर्ड है। तो ऐसे कीवर्ड्स की तहत हम डिफरेंट किस्म का डाटा अपनी वेबसाइट में ऐड कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि अगर मैं लो कंपटीशन पे अपनी वेबसाइट को यानी रैंक करवाऊंगा तो मेरी वेबसाइट बहुत जल्दी रैंक करती है।
तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो है आप अचीव सिग्निफिकेंट सक्सेस जो है अकॉर्डिंग टू द गूगल के हवाले से जो एल्गोरिथम्स डिफ़ाइन है आप उनके हवाले से इसमें कुछ यानी डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो आपकी वेबसाइट 4 से 12 महीने लगेंगे, तो गूगल के अंदर वो आपकी अचीवमेंट यानी बढ़ती जाएगी। गूगल के रैंक के हिसाब से आपकी वेबसाइट की रैंकिंग बेहतर होगी 4 से 12 महीने 1 साल तक। अगर आपका जो कंपटीटर या आपका जो क्लाइंट है वो बहुत ज़्यादा पेशेंट है, वो कहता है कि हाँ ठीक है मुझे पता है एसईओ कैसे काम करता है, तो वो अगर आपको कहता है कि हाँ भाई देर भी होती है तो होने दें लेकिन मेरी वेबसाइट प्रॉपर रैंक करे, तो हाई कंपटीशन फहराज जो होते हैं ना उनके अंदर आपकी वेबसाइट रैंक करेगी। अब जैसे अगर मैं बात करूँ डिजिटल मार्केटिंग इन पाकिस्तान, डिजिटल मार्केटिंग सर्विस इन पाकिस्तान सर्च करूँगा तो ये एक हाई कंपटीशन वॉल्यूम यानी कीवर्ड है। तो अगर मैं कहता हूँ डिजिटल मार्केटिंग इन नाज़िमाबाद, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन लियाकताबाद, डिजिटल मार्केटिंग सर्विस इन गुलशन इकबाल, तो वो क्या होता है कि वो एक मखसूस ऑब्जेक्ट के चला जाता है। तो उससे क्या होगा कि हमारी वेबसाइट की रैंकिंग उस हिसाब से मैनेज हो जाती है। तो ये लो फहराज होते हैं अगर मैं किसी लोकेलिटी या किसी इलाके को टारगेट करता हूँ, और अगर मैं किसी ब्रॉड सर्च पे जाता हूँ तो ब्रॉड सर्च का मतलब है हाई कंपटीशन। हाई कंपटीशन को जो है रैंक करने के लिए मेरी वेबसाइट को 2 से 3 साल चाहिए। ठीक है जनाब, तो आज तक के लिए इतना ही, फिर इसके बाद मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।